Hello everyone, welcome to Select Civils. Today we will see some questions about major festivals of Jharkhand and also we will see some questions on Jharkhand के मेले। मेले पे कुछ ही क्वेश्चंस है, हम लोग कुछ ही क्वेश्चंस लेके आए हैं। बेसिकली इस पे फोकस रहेगा कि मेजर फेस्टिवल्स हम लोग देखें, झारखंड के मेजर फेस्टिवल्स, ठीक है। इससे क्वेश्चंस रहते हैं, तो ईच एंड एवरी पॉइंट जो मैं बोलूंगी उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा, उसको अच्छे से नोट्स बनाइएगा, क्योंकि सिर्फ क्वेश्चंस मैं नहीं लेके आई हूँ, उस वो क्वेश्चन का जितना भी निचोड़ है वो मैं आपको दूंगी। तो इसको बहुत अच्छे से देखिएगा, हर एक पॉइंट को हो सके तो नोट्स बना लीजिए, ठीक है। या फिर इसका पीडीएफ भी आपको ऐप पे मिल जाएगा, सिलेक्ट सिविल्स का हमारा ऐप है, वो ऐप पे मिल जाएगा, उस ऐप में आप लोग जाकर के इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस लेते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स इज सेलिब्रेटेड ऑन अक्षय तृतीया। तो इसमें मेन पॉइंट आपको क्या ध्यान में रखना है कि ये अक्षय तृतीया पे कौन से फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर है मंडा फेस्टिवल। अब ये मंडा फेस्टिवल में क्वेश्चन तो आपको ये पूछ लिया गया कि अक्षय तृतीया पे कौन सा फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, तो उसका आंसर है मंडा फेस्टिवल। लेकिन ये मंडा फेस्टिवल को आपको मंडा मंडा जो पर्व है उसके बारे में आपको डिटेल में आना चाहिए, क्या क्या है इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चंस को किसी भी फॉर्म में लाया जा सकता है। आज ये क्वेश्चन पूछा गया है कि अक्षय तृतीया के उपलक्ष्य पे कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है, कल को आपको इसका डिटेल में कोई दूसरे फॉर्म में क्वेश्चन पूछ दिया जाएगा। तो चलिए हम लोग मंडा पर्व के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये मंडा पर्व में किसकी पूजा होती है? महादेव। पहला पॉइंट है, महादेव की पूजा होती है इसमें, ठीक है। महादेव की पूजा होती है इसमें, वी वर्शिप महादेव ऑन दिस मंडा फेस्टिवल, ओके। सेकेंड थिंग, ये कौन कौन मनाते हैं मंडा फेस्टिवल? जो झारखंड के सदान है, ठीक है, सदान ऑफ झारखंड। उसके बाद हो गए एसटी, एससी एंड हिंदूज। ये तीनों चारों मिलकर के मंडा फेस्टिवल मनाते हैं, ठीक है। बहुत बहुत हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं, बहुत अच्छे से मनाते हैं इसको, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो अगर लेडीज फास्ट रख रही है, इस पर्व को मनाने के लिए अगर लेडीज फास्ट रख रही है, उपवास रख रही है, तो उस लेडी को कहा जाता है सोकताइन, ठीक है। याद रखिएगा, उस लेडी को ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, उस लेडी को कहा जाता है सोकताइन। और अगर कोई जेंट्स कर रहे हैं, इस इस पर्व को कोई जेंट्स कर रहे हैं और वो उपवास रख रहे हैं, तो उसको कहते हैं भुक्ता, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा, भुक्ता। इसमें जो जेंट्स अगर व्रत रख रहे हैं तो उसको बोलते हैं भुक्ता, और इसी वजह से मंडा फेस्टिवल को भक्ता पर्व भी कहा जाता है। इसको अच्छे से दिमाग में बिठा लीजिए, उसको इसका दूसरा नाम क्या है? भक्ता पर्व, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो भुक्ता होता है, यहाँ पे आग जल रहा होता है, ठीक है, इसको फ्लेम्स फायर बोलते हैं, अग्नि अग्नि क्या बोलते हैं, अग्निशिखा, अग्निशिखा है। उसके ऊपर ये वंडा पर्व के दौरान क्या होता है, जो भुक्ता होते हैं, भुक्ता रात्रि के समय में ये जो भुक्ता है उसको ऊपर लटका दिया जाता है, उल्टा लटका दिया जाता है, ठीक है। उल्टा लटका करके झुलाया जाता है, इसलिए उसको धुआंसी कहते हैं। ये फायर फ्लेम है, इसके ऊपर जो भोक्ता होते हैं उसको उल्टा लटकाया जाता है, उल्टा लटका करके झुला दिया जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं धुआंसी, याद रखिएगा, उसको उसको धुआंसी बोलते हैं। और इस त्योहार में क्या होता है कि नौ नौ दिन तक उपवास करते हैं, और 9वें दिन के बाद जो 10वां दिन होता है, उस दिन क्या होते हैं, जो उपासक होते हैं, जो फास्ट रखते हैं, वो उपासक जलते कोयले, यहाँ जलता कोयला, उसके ऊपर नंगे पैर उपासक जो है चलते हैं। इस अंगारे पे एक कोयला जल रहा है मान लीजिए, इस अंगारे पे नंगे पैर चलते हैं उपासक। तो ये बहुत कठिन पर्व है, ठीक है। महादेव का पूजा है तो ऑब्वियस सा बात है कि कठिन पर्व ही होगा। इसमें इसको बोलते हैं फुलखुंदी। इसमें यहाँ पे मान लीजिए आग है, इसमें अगर उल्टा लटका करके झुला दिया जाता है तो इसको बोलते हैं धुआंसी। और यहाँ कोयला जल रहा है, उस पे अगर कोई नंगे पैर चल रहा है कोई उपासक, तो उसको बोलते हैं फुलखुंदी। तो ये दो तीन टर्म्स है वो जो आपको याद रखना पड़ेगा। झारखंड में बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जिसको आपको हवा भी नहीं लगेगा कि किस चीज से रिलेटेड होगा, फेस्टिवल से रिलेटेड होगा, नृत्य से रिलेटेड होगा, आपको कुछ नहीं पता चलेगा। इसलिए आप जो भी वर्ड्स है उसको आप लोग ध्यान दीजिए, अगर कुछ भी नया वर्ड आता है, नया वर्ड निकल करके आता है, तो उसको आप लोग को ध्यान रखना है कि ये क्या चीज से रिलेटेड है, उसको अच्छे से आपको गौर करके पढ़ना है, ठीक है। क्योंकि पूछ देता है तो फिर वहां पे दिमाग खराब होने लगता है कि क्या
क्या ये क्वेश्चन, कहाँ से ये क्वेश्चन आ गया है? अब जो भोक्ता होते हैं, मैंने बताया ना आपको कि जो लेडीज अगर व्रत रखती है तो उसको बोलते हैं सोक्ताइन, और अगर जेंट्स अगर व्रत रखते हैं तो उसको बोलते हैं भोक्ता। अब ये भोक्ता का सेवा करना रहता है। ये सेवा करने वाली कौन होती है? सोक्ताइन होती है, ठीक है। इसका जो भोक्ता को सेवा करेगा उसको बोलते हैं मतलब वो सोक्ताइन होती है। और ये सोक्ताइन इसकी बहन हो सकती है, इसकी वाइफ हो सकती है, एंड इसकी मदर हो सकती है, एनीवन कैन बी। ओके, तो ये 3-4 पॉइंट्स था जो कि मैंने बता दिया, जो याद रखने वाली बातें हैं इसमें। ये मंडा पर्व में 9 दिन तक लोग उपास रखते हैं। 10वें दिन उपासक जलते कोयले पर नंगे पैर से चलते हैं। तो नंगे पैर से चलते हैं उसको बोलते हैं फुलकुंडी। ठीक है, आई थिंक एवरीथिंग शुड बी क्लियर, वुड बी क्लियर ऑन दिस मंडा फेस्टिवल। कुछ भी क्वेश्चन आएगा आप लोग इसको कर सकते हैं, ठीक है। हम लोग आगे अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। हम्म, ये बात याद रखिएगा आप लोग कि मंडा फेस्टिवल जो है ये ट्राइबल एग्रीकल्चरल फेस्टिवल है जो कि अक्षय तृतीया पे मनाया जाता है। ये मार्क करता है बिगिनिंग ऑफ द सोइंग सीजन, मतलब कोई भी फसल जो बोने का टाइम होता है, उस वो बिगिनिंग होता है उसका, मतलब इसको मार्क करने के लिए मंडा फेस्टिवल मनाया जाता है। ताकि और प्रे भी करते हैं कि जो हमारा हार्वेस्ट है वो गुड हो, अच्छा हो, ठीक है, उसमें कोई कीड़ा मकोड़ा ना लगे, वो बर्बाद ना हो। That's all about Manda festival. Moving to the next question. In relation to which festival it is believed that celebrating it ensures that the crops are not disease stricken? किस पर्व के संबंध में यह विश्वास है कि इसके आयोजन से फसल रोग मुक्त रहती है? मतलब कौन सा ऐसा फेस्टिवल है जो झारखंड में मनाया जाता है जिसमें इंश्योर किया जाता है कि जो क्रॉप्स है, हमारा जो फसल है, वो उसमें कोई भी रोग ना लगे, वो रोग मुक्त रहे, ठीक है। देखिए, झारखंड एक कृषि प्रधान राज्य है, ठीक है। इसमें जो भी मेन इंपॉर्टेंस फेस्टिवल को ये फसल को दिया जाता है। तो जनरली देखिएगा, जितना भी हमारा फेस्टिवल है, झारखंड में जितना भी फेस्टिवल मनाया जाता है वो फसल से रिलेटेड है। मतलब अगर फसल बोया गया तो एक फेस्टिवल रहेगा, फसल कटेगा तो फेस्टिवल रहेगा, फसल खत्म हो जाएगा तो उसको रोग मुक्त करना है तो एक फेस्टिवल रहेगा। तो बेसिकली सारा हमारा फेस्टिवल जो है वो फसल के इर्द गिर्द ही घूमता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि किस पर्व के संबंध में यह विश्वास है कि इसके आयोजन से फसल रोग मुक्त रहती है? तो इट्स आंसर वुड बी कदलेटा फेस्टिवल। ओके, कदलेटा फेस्टिवल। कदलेटा फेस्टिवल में क्या होता है? इस फेस्टिवल को इसलिए मनाते हैं ताकि इसमें इंश्योर किया जा सके कि जो क्रॉप्स है वो आपका डिजीज स्ट्रिकन ना हो, उसमें कोई बीमारी ना लगे, ठीक है। और इसके बारे में क्या है कि जाने अनजाने में किसान लोग से क्या है होता है कि कुछ भी मिस्टेक हो गया, कोई भी गलती हो गया, तो उसमें वो लोग माफी मांगते हैं कि चलो मेरे से जो गलती हो गया जाने अनजाने में, उसको माफ किया जाए और हमारा फसल ठीक ठाक रहे। तो ये जो फेस्टिवल है, कदलेटा फेस्टिवल, ये भादो महीना में मनाया जाता है, यानी जिस समय बहुत बारिश होती है, यानी यही जून जुलाई का महीना, ठीक है। भादो में मनाया जाता है कदलेटा फेस्टिवल, तो ये ध्यान में रखिएगा। हमारा जो फेस्टिवल है वो उसको कोई जानवर खा ना जाए, फसल खराब ना हो जाए, वो अच्छी फसल की दुआ के लिए कदलेटा फेस्टिवल मनाया जाता है भादो महीना में, ठीक है। किस मंथ में मनाते हैं वो अच्छे से ध्यान से याद रखिएगा, क्योंकि इस पे क्वेश्चंस बनते हैं और पूछा भी जाता है, ठीक है। इन कदलेटा फेस्टिवल विलेजर्स परफॉर्म रिचुअल्स टू वार्ड ऑफ पेस्ट एंड डिजीजेस फ्रॉम द क्रॉप्स। इट इज एन इम्पोर्टेंट एग्रीकल्चरल फेस्टिवल ऑफ झारखंड ट्राइबल कम्युनिटीज। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स डिस्प्लेज द अफेक्शन ऑफ अ ब्रदर एंड अ सिस्टर? ब्रदर और सिस्टर के प्यार का के बीच में जो प्रेम है उसका प्रतीक कौन सा फेस्टिवल है? वो फेस्टिवल है आपका करम पूजा, ठीक है। करम पूजा, करम पूजा और झारखंडियों का करम पूजा और हिंदुओं का रक्षाबंधन, दैट इज इक्विवेलेंट, ठीक है। जो करम पूजा है वो सिंबलाइज करता है प्रोटेक्शन, बॉन्ड ऑफ प्रोटेक्शन एंड अफेक्शन बिटवीन ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। दे प्रे फॉर देयर वेलबींग बाय प्रोसीडिंग बाय वर्शिपिंग द करम ट्री। एक करम का पेड़ होता है, उसका पूजा होता है इसमें, करम का पेड़ का पूजा होता है, ठीक है, करम पर्व में। और इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो करम पूजा है वो भी आपका भादो महीना में होता है, ठीक है। तो दो दो फेस्टिवल हम लोग देख लिए जो भादो महीना में होता है, एक कडलेटा और एक करम पूजा, ठीक है। तो करम नाम का, इसमें जो करम पूजा होता है, इसमें करम नाम का एक जो करम है वो एक पेड़ का नाम है, ठीक है, एक पेड़ को दर्शाता है। करम करम जो है वो एक पेड़ को दर्शाता है।
करम में क्या होता है, करम पर्व में क्या होता है, करम वृक्ष की पूजा होती है, जिसमें जो गीत गाया जाता है उसका भी नाम है कर्मा गीत, और जो नृत्य होता है इसमें उसका नाम है कर्मा नृत्य। ठीक है, तो कर्मा पूजा में क्या होता है, करम वृक्ष की पूजा होती है, करम वृक्ष की पूजा होती है। इसमें जो गीत होता है वो है कर्मा गीत, कर्मा गीत। इसमें जो नृत्य होता है वो है कर्मा नृत्य, कर्मा नृत्य। ठीक है, ये भी आपका भादों में होता है, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के एकादशी के दिन कर्मा पूजा मनाया जाता है। भाद्र महीने के, भाद्र माह के शुक्ल पक्ष के, शुक्ल पक्ष के एकादशी, एकादशी यानी 11th डे, एकादशी के दिन, एकादशी के दिन ये पूजा मनाया जाता है। इस दिन क्या होता है कि जो लड़कियां होती है, मतलब जो बहन होती है, वो नदी के पास जाती है, टोकरी में बालू भर के लाती है और उसमें जवा जगाती है। जब जवा जग जाता है तो करम वृक्ष का डालियों को वो गाड़ करके कर्म नृत्य करती है। और ये सब कहाँ होता है, अखड़ा में होता है। ठीक है, कोई भी झारखंड में जितने भी सारे फेस्टिवल्स होते हैं उसके लिए एक ओपन स्पेस रहता है, उसमें जो झारखंड का इम्पोर्टेंट ट्रीज है जैसे साल, वो लगा रहता है, उसी के अगल बगल ये सारे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं। तो ये जो ओपन स्पेस है जिसमें सारा फेस्टिवल्स मनाया जाता है उसको बोलते हैं अखड़ा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कुछ भी होता है वो अखड़ा में ही होता है, जहाँ गैदरिंग होगा पीपल्स का फेस्टिवल में, चाहे किसी भी चीज के लिए, उसको अखड़ा बोलते हैं। तो अखड़ा में गैदरिंग होता है, अखड़ा में फेस्टिवल मनाया जाता है। करम पूजा भाई बहन का के प्रेम और रक्षा के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है, जिस तरह रक्षाबंधन होता है, दैट इज इक्विवेलेंट करम पूजा के। बहनें करम डाली की पूजा कर भाइयों की लंबी उम्र की कामना करती है। ठीक है, तो जो कर्मा पूजा है वो भी आपका भादों में मनाया जाता है, और करलेटा भी आपका भादों में मनाया जाता है, ध्यान रखिएगा। On the occasion of which festival is the prasad pakwa made from 7 types of grain offered? देखिए, कौन से, किस पर्व पर 7 प्रकार के अनाज से बना पकवा। आप लोग ये भी ध्यान रखिएगा कि पकवा ऐसे पूछ देगा क्वेश्चन में कि पकवा क्या है, झारखंड में पकवा, पकवा क्या है, तो आप लोग ध्यान रखिए, पकवा एक प्रसाद है जो कि 7 प्रकार के अनाज से बना होता है, 7 प्रकार के अनाज से बना होता है, सेवन, सेवन ग्रेन, ऐसे याद रखिए, 7 ग्रेन से बना होता है पकवा प्रसाद। ठीक है, पकवा प्रसाद, और वो प्रसाद जो है, प्रसाद को बांटा जाता है। तो किस पर्व में होता है वैसा, तो इसका आंसर है सोहराई। ठीक है, सोहराई क्या है, हम, मैंने क्या बताया था आपको कि झारखंड में बेसिकली सारे फेस्टिवल आपका फसल के इर्द गिर्द घूमता है। तो कोई बोने का सीजन में होगा, कोई काटने के सीजन में होगा। तो हम लोग सोइंग के सीजन में क्या पढ़े थे, कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है सोइंग के टाइम में, मंडा, मंडा पर मनाया जाता है ना सोइंग के सीजन में, ताकि हम लोग उसमें प्रे करते हैं अच्छा हार्वेस्ट हो हम लोग का। लेकिन ये जो फेस्टिवल है सोहराई जो है, सोहराई जो है हार्वेस्ट फेस्टिवल है। ठीक है, कटाई, कटाई का टाइम जब आता है फसल का, उस टाइम में हम लोग जो फेस्टिवल मनाते हैं सोहराई मनाते हैं। और वो सोहराई फेस्टिवल में ही आपका जो प्रसाद के रूप में बांटा जाता है, पकवा प्रसाद बनता है। और वो क्या होता है, 7 ग्रेन से मिलकर बना होता है पकवा प्रसाद, इसी को बांटा जाता है कौन से पर्व में, सोहराई फेस्टिवल में। ठीक है, तो सोहराई क्या है, एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है, याद रखिएगा, सोहराई इज ए हार्वेस्ट फेस्टिवल, हार्वेस्ट फेस्टिवल। ठीक है, जिसमें कौन सा प्रसाद बांटा जाता है, पखवा, पखवा, 7 ग्रेन से मिलके बना होता है ये। ठीक है, इट सेलिब्रेट्स कैटल हार्वेस्ट एंड अग्रेरियन ट्रेडिशन। सोहराई पर्व फसल कटाई और मवेशियों की पूजा का पर्व है। इसमें 7 प्रकार के अन्न से बना पकवा प्रसाद के रूप में वितरित किया जाता है। अब देखिए, जो सोहराई पर्व है इसके बारे में कुछ जान लेते हैं हम लोग। सोहराई पर्व किससे संबंध है, फार्मर्स से संबंधित है ये। ठीक है, संथाल जनजाति का जो है ये सबसे फेमस त्योहार है। इसे किसानी त्योहार भी कहते हैं, सोहराई को किसानी त्योहार भी कहते हैं, किसानी त्योहार, सोहराई पर्व को किसानी त्योहार भी कहते हैं। ठीक है, संथाल जनजाति का ये त्योहार है, संथाल, ये भी ध्यान रखिएगा। सोहराई कौन सा जनजाति मनाते हैं, कुछ उरांव मनाते हैं, कुछ संथाल मनाते हैं, तो अलग अलग का है। तो सोहराई को कौन सी जनजाति मनाती है, संथाल जनजाति, संथाल जनजाति का सबसे फेमस त्योहार है ये, संथाल जनजाति। और पूरे झारखंड का फेमस त्योहार कौन सा है, सरहुल।
लेकिन संथाल जनजाति का जो फेमस त्योहार है वो सोहराय है, याद रखिएगा। और इसे किसानी त्योहार भी कहते हैं। और ये कौन से माह में मनाया जाता है? पूस माह में। ठीक है, सोहराय जो है वो पूस माह में मनाया जाता है। नोट करते जाइएगा ये सब, पूस माह में मनाया जाता है। ये पशुओं का भी त्योहार है, पशुओं का त्योहार है, इसमें पशुओं के सम्मान में इसे मनाया जाता है। जब फसल अच्छी होती है तो इसमें जिनका जिनका भी हेल्प लिया गया है, जैसे फार्मर हो गया, एनिमल्स हो गया, मतलब जो पशु है जिनका हेल्प लिया गया है, उन लोग को इसमें सम्मान दिया जाता है। ठीक है, जब फसल अच्छी होती है तो फसल अच्छा होने में जो लोग भी हेल्प करते हैं, जैसे पशु जो हल चलाते हैं वो लोग, ये सब लोगों को सम्मान दिया जाता है। पशु को क्या उस दिन क्या करते हैं, पशु को सुंदर तरीके से सजाते हैं, उसको खूटा जाता है, दौड़ाया जाता है, उसको सींग में तेल लगाया जाता है। मतलब उस कहने का मतलब है कि उसको बहुत सम्मान दिया जाता है कि तुम्हारे हेल्प से ही हमारा जो फसल है वो अच्छा हुआ है। तो उसके सम्मान में हम लोग सोहराय पर्व मनाते हैं। तो संथाल जनजाति का ये सबसे फेमस त्योहार है। और संथाल हमारे झारखंड का सबसे बड़ा जनजाति भी है, और मतलब सबसे बड़े जनजाति के लोग इसको मनाते हैं। सबसे बड़े जनजाति के लोग सोहराय पर्व को मनाते हैं। ठीक है, दिवाली के दूसरे दिन ही सोहराय पर्व को मनाया जाता है। तो बहुत लोग इसको आप लोग देखे ही होंगे। दिवाली के दूसरे दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है? ऐसे देखा जाए तो गोवर्धन पूजा, तो इसको समझ लीजिए गोवर्धन पूजा के रूप में भी लोग मनाते हैं। तो क्यों? क्योंकि दिवाली के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है। दिवाली के दूसरे दिन सोहराय पर्व मनाया जाता है, तो समझ लीजिए गोवर्धन पूजा के रूप में भी इसको मनाते हैं। झारखंड में जो सोहराय है वो 5 दिनों तक चलता है। ठीक है, झारखंड में सोहराय जो है वो 5 दिनों तक चलता है। 5 दिनों तक चलता है। और दूसरा क्वेश्चन, दूसरा है दिवाली के दूसरे दिन। दिवाली के दूसरे दिन मनाया जाता है। हम्म, सोहराय, ध्यान दीजिएगा, सोहराय एक त्योहार भी है और सोहराय एक पेंटिंग भी है। सोहराय पेंटिंग जिसको बोलते हैं, इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है। सोहराय पेंटिंग बहुत फेमस है झारखंड का, और इसको जीआई टैग भी मिला हुआ है 2020 में। 2020 में जीआई टैग मिला किसको? सोहराय को। जीआई टैग टू सोहराय पेंटिंग। सोहराय पेंटिंग, दो फेमस पेंटिंग है यहाँ झारखंड में। एक आपका हो गया सोहराय पेंटिंग, दूसरा हो गया कोहबर। ये दोनों को जीआई, कोहबर दोनों को जीआई टैग मिला हुआ है। ठीक है, सोहराय पेंटिंग को जीआई टैग 2020 में मिला है, और कोहबर को आई डोंट नो, लेटर आई विल टेल यू। 2020 में आपका जीआई टैग मिला हुआ है सोहराय पेंटिंग को। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इन विच मंथ इज सोहराय फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? सोहराय फेस्टिवल कौन से मंथ में सेलिब्रेट किया जाता है? तो इट्स आंसर विल बी कार्तिक। कार्तिक के महीने में सोहराय फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं। नथिंग टू एक्सप्लेन इन दिस। आप लोग इसे याद रख सकते हैं। जैसे सोहराय फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड ड्यूरिंग कार्तिक मंथ, तो कार्तिक मंथ किसको बोलते हैं? अक्टूबर से जो नवंबर का महीना होता है उसको कार्तिक मंथ बोलते हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि दिवाली के जस्ट सेकेंड डे मनाया जाता है। तो आप लोग उससे याद रख सकते हैं कि दिवाली कब मनाते हैं, अक्टूबर या नवंबर के महीने में मनाते हैं। तो कार्तिक महीना में, उस हिंट से आप लोग ये याद रख सकते हैं कि जो सोहराय फेस्टिवल है वो आपका कार्तिक महीना में मनाते हैं, जस्ट आफ्टर दिवाली, कोइंसाइडिंग विद हार्वेस्ट सीजन एंड कैटल वर्शिप। ठीक है, सोहराय पर्व कार्तिक माह अक्टूबर नवंबर में दिवाली के बाद मनाया जाता है। यह फसल कटाई और पशुधन पूजा का पर्व है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, आफ्टर अ गैप ऑफ हाउ मेनी इयर्स इज द जनी शिकार फेस्टिवल सेलिब्रेटेड? दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, इसको आप लोग एकदम दिमाग में इस क्वेश्चन को बिठा लीजिए कि कितने साल के बाद जनी शिकार फेस्टिवल मनाया जाता है, या आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के गैप के बाद में कौन सा फेस्टिवल मनाया जाता है? तो इट्स आंसर विल बी जनी शिकार। ठीक है, जनी शिकार हर 12 साल में, 12 साल का गैप में मनाया जाता है। 12 साल का गैप में मनाया जाता है इसको। जनी शिकार फेस्टिवल इज अ ट्राइबल वुमेन्स हंटिंग फेस्टिवल। इज अ ट्राइबल वुमेन्स हंटिंग फेस्टिवल celebrated once every 12 years. Women venture into forests armed with traditional weapons for symbolic hunting. इस दिन क्या करते हैं?
इस दिन क्या देखिए, आप लोग ये ध्यान में रखिएगा कि ये जो सोहराई था, सोहराई कौन से समुदाय के लोग मनाते हैं? ये संथाल जनजाति के लोग मनाते हैं। वैसे ही ये जो जनी शिकार है, वो उरांव जनजाति के लोग मनाते हैं, उरांव। ये ध्यान रखिएगा। जनी शिकार का पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट रखने वाला क्या बात है कि हर 12 ईयर्स में ये मनाया जाता है, 12 ईयर्स का गैप में मनाया जाता है। और दूसरा है आपका अम, ये वुमेन मनाती है, मतलब ये स्त्री प्रधान फेस्टिवल है, स्त्री की प्रधानता होती है इसमें, तो स्त्री प्रधान फेस्टिवल। तीसरा चीज याद रखिए, उरांव कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, उरांव, उरांव कम्युनिटी के लोग मनाते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो उरांव जनजाति की महिलाएं होती हैं, वो महिलाओं के द्वारा शिकार खेलने की प्रथा है इसमें। और इस प्रथा को मुक्का सेंद्रा के नाम से भी जाना जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। जो वुमेन होती है, वो क्या करती है कि जो पुरुष का है, वो वेशभूषा उसका धारण करती है। जो वुमेन होती है, वो पुरुष का वेशभूषा धारण करती है और और शिकार के लिए निकलती है बाहर में, ठीक है। शिकार करने के लिए निकलती है और उस प्रथा को बोलते हैं मुक्का सेंद्रा, तो याद रखिएगा। जो वुमेन होती है, वुमेन मेन की वेशभूषा धारण करके, वेशभूषा धारण करके शिकार करती है, शिकार करती है। इस प्रथा को कहते हैं, इस प्रथा को कहते हैं, इस प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहते हैं, मुक्का, मुक्का सेंद्रा। इस प्रथा को मुक्का सेंद्रा कहते हैं। जनी शिकार पर्व एक आदिवासी महिला शिकार उत्सव है जो हर 12 वर्ष में एक बार मनाया जाता है। इसमें महिलाएं पारंपरिक हथियारों के साथ प्रतीकात्मक रूप से शिकार करती हैं, ठीक है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप्स ओनली मेन पार्टिसिपेट? कौन सा ऐसा पूजा है जिसमें सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने वाली बात है कि कौन कोई कोई ऐसा त्योहार है जिसमें सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं, और कुछ ऐसा फेस्टिवल है जिसमें सिर्फ वुमेन पार्टिसिपेट करती है। तो अभी हम लोग ये देख लिए कि जो जनी शिकार है, वो किसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? वुमेन पार्टिसिपेट करती है, और वो भी मेन का वेशभूषा धारण करके, ठीक है। तो ये चीज भी ध्यान रखिएगा, कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन बन जाएगा उस पे। अब ये पूछ रहे हैं कि निम्न में से किस पूजा में केवल पुरुष भाग लेते हैं? तो पुरुष भाग लेते हैं सुरजाही पूजा में, ठीक है। देखिए, जनी शिकार में तो आपका ये वुमेन पार्ट लेती है। बहुरा पूजा में मुझे अभी पता नहीं है, मैं डिटेल में नहीं बता पाऊंगी इसके बारे में। जो सावन पूजा है, सावन पूजा में जान ही रहे हैं, दोनों भाग लेते हैं, दोनों जाते हैं पूजा करने के लिए। लेडीज, इसमें कोई मना ही नहीं है, लेडीज और जेंट्स दोनों जाते हैं, इसमें बढ़ चढ़ के भाग लेते हैं। और जो सुरजाही पूजा है, इसमें सिर्फ मेन पार्टिसिपेट करते हैं। तो ये एक ऐसा फेस्टिवल, ट्राइबल फेस्टिवल है इन विच ओनली मेन पार्टिसिपेट टू वर्शिप द सन डेटी, सूर्य देवता को इसमें इसमें पूजा करते हैं। प्रेइंग फॉर हेल्थ, प्रोस्पेरिटी एंड गुड हार्वेस्ट। इसमें भी क्या क्या चीज के लिए पूजा किया गया है? अच्छा, हेल्थ के लिए, प्रोस्पेरिटी के लिए, सुख समृद्धि के लिए, और अच्छे फसल की कामना करते हैं इसमें। जो तो सुरजाही पूजा क्या है? सुरजाही पूजा मेल डोमिनेटेड फेस्टिवल है, मेल डोमिनेटेड फेस्टिवल, मेल डोमिनेटेड फेस्टिवल है सुरजाही पूजा, मेल डोमिनेटेड फेस्टिवल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप्स इज सेलिब्रेटेड एज देव भूत पूजा? विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप्स इज सेलिब्रेटेड एज देव भूत पूजा? इनमें से किस पूजा को देव भूत पूजा कहा जाता है? देव भूत पूजा कहा जाता है दिशौली को। नवाखानी में हम लोग नया अन्न खाते हैं, ठीक है। दिशौली, दिशौली में दिशौली को क्या बोलते हैं? दिशौली इज लोकली नोन एज देव भूत पूजा, where villagers offer sacrifices to appease spirits and deities to ensure peace and protection from evil forces। ये क्या है? दिशौली, दिशौली पूजा को स्थानीय रूप में देवभूत पूजा कहा जाता है। इस जिसमें क्या करते हैं, जो गांव वाले होते हैं, वो शांति और भूत प्रेत दोष निवारण हेतु बलि अर्पित करते हैं, ताकि मतलब इसमें क्या करते हैं, सेक्रीफाइसेस ऑफर करना पड़ता है स्पिरिट्स को खुश रखने के लिए, तो अपीज स्पिरिट्स एंड डेटीज, शांति, भूत प्रेत का जो दोष है उसको निवारण के लिए बलि अर्पित करते हैं इसमें, ठीक है। दशौली, याद रखिएगा, दशौली एक देवभूत पूजा है।
दिशौली भूत पूजा है, इसमें भूतों को शांत किया जाता है बलि चढ़ा करके। पाटो सरना पर्व किस जनजाति से जुड़ा है? पाटो सरना पर्व जुड़ा है आपका खड़िया से। खड़िया से ध्यान रखिएगा। उरांव से क्या था? उरांव से था जनी शिकार। उरांव से जनी शिकार। संथाल का आपका सोहराय पर्व था। संथाल संथाल से जुड़ा हुआ था सोहराय पर्व। उरांव से जनी शिकार। उसके बाद फिर खड़िया से हो गया पाटो सरना पर्व। पाटो सरना पर्व जो है वो खड़िया से हो गया। पाटो सरना is a tribal religious festival associated with the Khadiya tribe performed for nature and ancestor worship to safeguard the village। पाटो सरना पर्व खड़िया जनजाति से जुड़ा हुआ है, जिसमें प्रकृति और पूर्वजों की पूजा कर गांव की सुरक्षा की कामना की जाती है। इसमें प्रकृति का पूजा होता है और पूर्वजों का पूजा होता है। पूजा करके इन दोनों का पूजा, प्रकृति और पूर्वजों को पूजा करके जो गांव है, गांव का सुरक्षा का कामना किया जाता है। ठीक है। खड़िया तो कौन सी ट्राइब पाटो सरना पर्व किस जनजाति से जुड़ा है? खड़िया से। पाटो सरना फेस्टिवल इज रिलेटेड टू विच ट्राइब? खड़िया ट्राइब। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्शिप इज डन टू प्रोटेक्ट एनिमल्स एंड ह्यूमन? एनिमल और ह्यूमन एनिमल और ह्यूमन को प्रोटेक्ट करने के लिए कौन से किस पूजा का आयोजन किया जाता है? किस पूजा का आयोजन पशुओं और मानवों की रक्षा हेतु किया जाता है? दिस इज जडकोर पूजा। जड़कोर पूजा। जड़कोर पूजा is performed in Jharkhand's tribal villages to protect both humans and livestock from disease। को ह्यूमन को कोई बीमारी ना हो, जो जीव जंतु है, जो लाइफ स्टॉक है ग्रामीणों के पास, उसको उन लोग को कोई डिजीज ना हो, एविल स्पिरिट से बचने के लिए, और नेचुरल कैलामिटीज जो आपदा है उससे बचने के लिए जड़कोर पूजा किया जाता है। तो जड़कोर पूजा परफॉर्म किया जाता है झारखंड का ट्राइबल लैंग्वेज में, सॉरी ट्राइबल विलेज में, टू प्रोटेक्ट बोथ ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक फ्रॉम डिजीजेस एंड नेचुरल कैलामिटीज। ठीक है। जड़कोर पूजा। जड़कोर पूजा क्या है? इसका आयोजन पशुओं और मानवों की रक्षा हेतु किया जाता है। विच ट्राइब सेलिब्रेट सेंद्रा फेस्टिवल? किस जनजाति द्वारा सेंद्रा पर्व मनाया जाता है? ये भी इंपॉर्टेंट है। ओराव। सेंद्रा पर्व जो है ओराव, सेंद्रा, ओराव में सेंद्रा को बोलते हैं शिकार। ठीक है। सेंद्रा फेस्टिवल तो ध्यान रखिए, जो जनी शिकार था वो भी ओराव जनजाति मनाती थी। तो ओराव ओराव के द्वारा कौन से दो फेस्टिवल है? एक तो आपका जनी शिकार, एक तो आपका जनी शिकार और एक सेंद्रा। सेंद्रा फेस्टिवल। सेंद्रा फेस्टिवल। सेंद्रा को बोलते हैं हंटिंग। सेंद्रा मीन्स होता है हंटिंग। सेंद्रा को होता है हंटिंग। ओराव जनजाति लोग जनी शिकार भी मनाते हैं, सेंद्रा फेस्टिवल भी मनाते हैं। सेंद्रा मतलब होता है हंटिंग। सेंद्रा मतलब होता है हंटिंग। तो कौन सी कम्युनिटी मनाती है, कौन सी ट्राइब मनाती है सेंद्रा फेस्टिवल? ओराव। ओराव कम्युनिटी मनाती है, ओराव ट्राइब मनाती है। ठीक है। अब ओराव कौन सी भाषा बोलते हैं? वो बोलते हैं कुड़ुक लैंग्वेज। कुड़ुक। कुड़ुक लैंग्वेज बोलते हैं, आप लोग पढ़े होंगे। ओराव जो जनजाति है वो कौन सी लैंग्वेज बोलती है? कुड़ुक। कुड़ुक लैंग्वेज। ओराव फेस्टिवल इज प्राइमरली सेलिब्रेटेड बाय द ओराव ट्राइब ऑफ झारखंड, मार्किंग द हार्वेस्ट सीजन एंड कैटल वर्शिप। इसमें फसल कटाई और मवेशियों की पूजा होती है। ठीक है। सेंद्रा पर्व मुख्य रूप से झारखंड की उरांव जनजाति द्वारा मनाया जाता है। इसमें फसल कटाई और मवेशियों की पूजा होती है। फसल कटाई इसमें फसल कटाई और मवेशियों की पूजा होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज ऑल्सो कॉल्ड झंडा फेस्टिवल? निम्न में से किस पर्व को झंडा पर्व भी कहा जाता है? तो इसका आंसर है माघे पर्व। माघे पर्व में क्या होता है? देखिए, माघे पूजा इज सेलिब्रेटेड विद द रेजिंग ऑफ अ सेक्रेड फ्लैग। रेजिंग ऑफ अ सेक्रेड फ्लैग symbolizing the onset of a new agricultural cycle and communal harmony. The festival involves purification rituals and sacrifices to ancestral spirits and forest deities for prosperity and protection। तो माघी पर्व में क्या होता है? सेलिब्रेट किया जाता है। इसमें इसमें आपका जो इसमें इस फेस्टिवल को क्या बोलते हैं? हम झंडा पर्व भी कहते हैं। तो कौन सा पूजा में होता है, सेलिब्रेट किया जाता है? माघी पूजा। माघी पूजा इज सेलिब्रेटेड विद द रेजिंग ऑफ अ सेक्रेड फ्लैग।
सिंबलाइजिंग द ऑनसेट ऑफ अ न्यू एग्रीकल्चरल साइकिल, मतलब यहाँ से हम लोग सिंबलाइज करते हैं कि जो एग्रीकल्चरल साइकिल है, पूरा पूरा एग्रीकल्चरल साइकिल है, वो ऑनसेट हो रहा है। और नया एग्रीकल्चरल साइकिल मतलब एक बार साइकिल किसको बोलेंगे, बीज बोना, फिर उसको उसमें से पौधा निकलता है, फिर उसको सिंचाई करना, फिर धीरे धीरे और बड़ा होगा तो उसके अगल बगल वीड्स या कोई अटैक तो नहीं कर रहा वो ध्यान देना, फिर उसके बाद फाइनली उसकी कटाई सब कुछ करना, दैट इज एग्रीकल्चरल साइकिल। ठीक है। तो माघे पर्व इज सेलिब्रेटेड विद द रेजिंग ऑफ अ सेक्रेड फ्लैग symbolizing the onset of a new agricultural cycle and communal harmony. The festival involves purification of rituals and sacrifices to ancestral spirits and forest deities. माघे पूजा में एक पवित्र झंडा गाड़ने की परंपरा होती है, जो नए कृषि सत्र की शुरुआत और सामाजिक सौहार्द का प्रतीक है। इसमें पूर्वजों और वन देवी देवताओं को बलि एवं पूजा कर गांव की सुरक्षा और समृद्धि की कामना की जाती है। ठीक है। तो कौन सा पूजा है, माघे पूजा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इन विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल्स ब्रोकन यूटेंसिल्स, old vessels, brooms and broken plow from every house are thrown away outside the village border? इनमें से किस पर्व में प्रत्येक घर से टूटे बर्तन, पुरानी हांडी, झाड़ू एवं जुए आदि गांव की सीमा के बाहर फेंक दिए जाते हैं? तो ऐसा कौन सा फेस्टिवल है जिसमें फेंक दिया जाता है? उसका नाम है बोरा बुलौंजी, बोर बुलौंजी पर्व। ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो ब्रोकन यूटेंसिल्स है, ओल्ड वेसल्स है, ब्रूम है, झाड़ू है, पुरानी हांडी है, जो भी है वो सब पूरा गांव के बाहर फेंक दिया जाता है। इस फेस्टिवल में क्या होता है, जो ट्राइबल होते हैं, ट्राइबल विलेजर्स होते हैं, वो अपना घर को क्लीन करते हैं। जितने भी ब्रोकन एंड ओल्ड हाउस होल्ड आइटम्स हैं उसको डिस्कार्ड करते हैं विलेज बाउंड्री के बाहर, विलेज बाउंड्री के बाहर उसको डिस्कार्ड करते हैं। ये क्या सिंबलाइज करता है, ऐसा करने का कुछ मतलब होता होगा ना। तो ये सिंबलाइज करता है नेगेटिविटी को एलिमिनेट करना, मतलब ऐसा फेंक रहे हैं टूटा हुआ सामान, इसका मतलब है कि जो नेगेटिविटी है वो एलिमिनेट हो रहा है, जो डिजीज है वो एलिमिनेट हो रहा है, जो मिसफॉर्चून्स है वो एलिमिनेट हो रहा है। इट मार्क्स अ रिचुअल क्लींजिंग एंड बिफोर द सोइंग सीजन, मतलब जो कृषि वर्ष है, नया कृषि वर्ष जो स्टार्ट हो रहा है, उसमें उसको मतलब समझ लीजिए कि एक शुद्ध शुरुआत हो रहा है उसका प्रतीक है। जो कृषि वर्ष है, कृषि वर्ष का शुद्ध शुरुआत का प्रतीक है ये सब। ठीक है। बोर ब्लौंजी पर्व में गांव वाले अपने घरों की सफाई कर टूटे फूटे सामान गांव की सीमा से बाहर फेंकते हैं। यह अशुद्धि, रोग और दुर्भाग्य को दूर कर नए कृषि वर्ष की शुद्ध शुरुआत का प्रतीक है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन दी ट्राइबल सोसाइटी until Ba festival is celebrated, bringing flower in the house is prohibited. तो कौन से ऐसे सोसाइटी में जब तक कि बाह फेस्टिवल नहीं मनाया जाता है, जो फ्लावर है घर में लाना मना होता है? आदिवासी समाज में बाह पर्व मनाने से पहले घर में किस पुष्प को लाना वर्जित होता है? तो ये पुष्प है साल, साल का जो पुष्प है उसको लाना बा फेस्टिवल से पहले वर्जित है, प्रोहिबिटेड है। देखिए, इन ट्राइबल ट्रेडिशन साल फ्लावर्स आर कंसिडर्ड सेक्रेड। जो ट्राइबल ट्रेडिशन है उसमें जो साल का वृक्ष होता है वो बहुत पवित्र होता है, मतलब ये अखड़ा अखड़ा में भी रहेगा और इस पेड़ को कोई नहीं काटता है, साल इतना पवित्र है। तो जो साल का पेड़ है वो बहुत सेक्रेड है। ठीक है। इसका जो फ्लावर होता है उसको बोलते हैं सरई। तो जब तक बा फेस्टिवल नहीं हो जाता है, उस फेस्टिवल से पहले इसका जो फूल है, साल का जो फूल है, वो घर में लाना एकदम मना होता है। ठीक है। The Ba festival marks nature worship and offerings to forest deities, after which sal flowers can be used for ritual and decorations. मतलब ये बा फेस्टिवल हो जाता है उसके बाद ही आप लोग जो जो साल का ये है, साल का जो फ्लावर है उसको आप लोग घर ला सकते हैं, और उसके पहले नहीं ला सकते हैं। इस पर्व में प्रकृति और वन देवी देवताओं की पूजा के बाद ही साल फूल घर में सजावट और पूजा में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच मंथ डू द साउथ इंडियन पीपल लिविंग इन रांची सेलिब्रेट अयप्पा पूजा? कौन से महीने में जो साउथ इंडियन पीपल रांची में रह रहे हैं उन वो लोग मनाते हैं अयप्पा पूजा?
रांची में निवास करने वाले दक्षिण भारतीय लोग अयप्पा पूजा किस महीने में मनाते हैं? तो इट्स आंसर इज दिसंबर। अयप्पा पूजा इज एन इम्पोर्टेंट रिलीजियस फेस्टिवल फॉर साउथ इंडियंस लिविंग इन रांची। जो साउथ इंडियन रह रहे हैं रांची में, उनके लिए एक पूजा है, दैट इज अयप्पा पूजा। ये हमेशा एनुअली दिसंबर में सेलिब्रेट होता है ड्यूरिंग द मंडाला पूजा सीजन। डिवोटीज ऑब्जर्व फास्टिंग, पिलग्रिमेज रिचुअल्स एंड प्रोसेशंस इन ऑनर ऑफ लॉर्ड लॉर्ड अयप्पा। अयप्पा जो है एक भगवान का नाम है, उनके जो डिवोटीज हैं फास्टिंग के पहले ऑफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग का शायद फेस्टिवल सीजन खत्म हो गया, फेस्टिवल चीज खत्म हो गया। अब हम लोग फेयर्स का कुछ कुछ क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। फेयर्स इन द ट्राइबल डोमिनेटेड एरियाज ऑफ झारखंड आर कॉल्ड। देखिए जो झारखंड है उसमें ज्यादातर ट्राइबल रहते हैं, और वो ट्राइबल में ट्राइबल कम्युनिटी के लोग जो हैं, वो जो फेयर्स होता है, जो मेला होता है, उसको अलग नाम से जानते हैं। उसका नाम है, उसको क्या कहते हैं, वो क्या है दूसरा नाम फेयर का? जत्रा। ठीक है, उसका नाम है जत्रा। In Jharkhand's tribal belts, fairs organized during festivals, harvest celebration, or religious occasions are called jatra. These include folk performances, animal trade, handicraft markets, and religious rituals reflecting the socio-cultural vibrancy of tribal communities. इसमें क्या होता है? मेला वगैरह में क्या होता है कि फोक परफॉर्मेंसेस होता है, एनिमल का ट्रेड होता है, देखे होंगे आप लोग, कहीं कहीं मुर्गा का लड़ाई होता है। और फिर जो भी हैंडीक्राफ्ट है उसका मार्केट लगाया जाता है ताकि हैंडीक्राफ्ट जो है वो प्रमोट हो। कुछ कुछ रिलीजियस रिचुअल्स होते हैं। ये सब दिखाता है कि जो सोशियो कल्चरल वाइब्रेंसी है ट्राइबल कम्युनिटीज का, वो चीज दर्शाता है। झारखंड के आदिवासी बहुल क्षेत्रों में त्योहारों, फसल कटाई या धार्मिक अवसरों पर पर लगने वाले मेलों को जत्रा जात्रा कहा जाता है। इनमें लोक नृत्य, पशु मेले, हस्तशिल्प बाजार व धार्मिक अनुष्ठान होते हैं जो आदिवासी समाज की सांस्कृतिक जीवंतता को दर्शाते हैं। ठीक है। होली पिलग्रिमेज प्लेस बाबा धाम इज इन विच डिस्ट्रिक्ट? पवित्र तीर्थ स्थल बाबा धाम किस जिले में स्थित है? तो ये तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत इजी क्वेश्चन भी है, हम लोग को पता है देवघर में है। ठीक है। यहाँ पे सुल्तानगंज से देवघर में पूजा करने के लिए लोग सुल्तानगंज से जल उठाते हैं, और फिर बाबा धाम देवघर में जाकर के वहां चढ़ाते हैं बाबा धाम को, बाबा धाम में चढ़ाते हैं। और जो भी लोग बाबा धाम घूमने आते हैं वो बासुकीनाथ धाम, जो कि हमारा उधर दुमका में है, वो पक्का घूमते हैं। बाबा धाम जो है वो देवघर में जाने के बाद, वो जब तक अगर बासुकीनाथ धाम नहीं गए, समझ लीजिए उन लोग का पूजा कंप्लीट नहीं होता है। ठीक है, तो देवघर गए तो बासुकीनाथ धाम जाना जरूरी है। बाबा वैद्यनाथ धाम, ऑल्सो नोन एज बाबा धाम, इज वन ऑफ द 12 ज्योतिर्लिंगास ऑफ लॉर्ड शिवा। मतलब कि क्या है बाबा धाम, जो है वो क्या है, अ, 12 शिव भगवान का जो 12 ज्योतिर्लिंग है उसमें से एक है। सावन माह में यहाँ भारी संख्या में श्रद्धालु कांवड़ यात्रा में आते हैं। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिजला फेयर ऑर्गेनाइज्ड? अब देखिए, हिजला मेला है, मेला को झारखंड में क्या बोलते हैं? जत्रा। ठीक है, रिविजन भी करते जाना है, माइंड में बिठाते भी जाना है चीजों को। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज हिजला फेयर ऑर्गेनाइज? हिजला फेयर कौन से डिस्ट्रिक्ट में ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो हिजला फेयर जो है वो दुमका में मनाया जाता है, दुमका में ऑर्गेनाइज किया जाता है। ठीक है। दुमका में एक मिनरल एक मिनरल पाया जाता है, उसका नाम, उस मिनरल का नाम है हिजला फाइट, याद रखिए। तो इसी हिजला फाइट मिनरल के नाम पे पड़ा है हिजला फेयर। ठीक है। और ये कहाँ कहाँ लगता है हिजला फेयर? दुमका में, दुमका में बनता है। Hijla Mela is a significant tribal fair held annually in Dumka district of Jharkhand. It is known for its cultural displays, tribal music, folk dances, animal trade, and local handicrafts reflecting Santhal and other tribal traditions. According to a next question देखते हैं। According to a tradition, the journey of Baba Dham is not considered complete until God is seen at। ये हम आपको बताए पिछले क्वेश्चन में कि बाबा धाम जो भी घूमने आते हैं उन लोग का जर्नी कंप्लीट नहीं होता है, किसके बिना? किसके बिना? बासुकीनाथ धाम के बिना। ठीक है। जो लोग ये यहाँ घूमने आएंगे बाबा धाम, वो लोग बासुकीनाथ धाम पक्का आते हैं, दुमका। ये
बासुकीनाथ दुमका में है और आपका बाबा धाम जो है वो देवघर में है। ठीक है। The pilgrimage from Sultanganj to Baba Baidyanath Dham is considered incomplete until devotees also visit Basukinath Dham located in Dumka. It is believed both Lord Shiva and Goddess Parvati reside here, making it an essential stop for pilgrims. In which month is the Jagannath Fair organized? Jagannath Fair कौन से मंथ में ऑर्गेनाइज होता है? ये आषाढ़ का महीना है। आषाढ़ के जैसे जून जुलाई के महीने में जगन्नाथ फेयर ऑर्गेनाइज होता है। ये रांची में होता है। अभी मैं हाल फिलहाल में रांची गई थी, उसमें देखा जो मंदिर है ना, जगन्नाथ मंदिर, रथ यात्रा से पहले गई थी, तो वहां पे जो जगन्नाथ लॉर्ड लॉर्ड जगन्नाथ जी थे, उन लोग का चेहरा ढका हुआ रखा गया था। क्यों? क्योंकि रथ यात्रा की तैयारी हो रही थी, वहां से रथ यात्रा निकलता है। ठीक है। तो आषाढ़ महीने में ही निकलता है, जून जुलाई के महीने में देखिएगा बहुत बारिश होते रहता है। जब भी रथ यात्रा निकलता है बारिश होते रहता है। तो कब बारिश होता है आप लोगों को भी पता है, जून जुलाई के महीने में बारिश होता है। तो इससे आप लोग ये याद रख सकते हैं कि आषाढ़ महीने में जगन्नाथ फेयर लगता है। ठीक है। coinciding with the Rath Yatra of Lord Jagannath, the festival draws large crowds, tribal dance troops, and local fairs showcasing regional culture. जो जगन्नाथपुर मेला है हर साल आषाढ़ माह में जून जुलाई में रांची में आयोजित होता है। यह भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के अवसर पर होता है। इसमें बड़ी संख्या में लोग आदिवासी नृत्य मंडलियां पर स्थानीय मेले लगे लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10 days आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग फेस्टिवल इज मुड़मा जत्रा ऑर्गेनाइज्ड? 10 days after which of the following festival is मुड़मा जत्रा organized? मतलब कौन से त्योहार के 10 दिन बाद आपका जो मुड़मा जत्रा है, फेस्टिवल है, मुड़मा जत्रा फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया जाता है? तो इसका आंसर है दशहरा। द मुड़मा जत्रा इज पोस्ट हार्वेस्ट ट्राइबल फेयर ऑर्गेनाइज 10 days आफ्टर दशहरा। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दशहरा के 10 दिन बाद मुड़मा जत्रा फेस्टिवल मनाया जाता है। कहाँ पे? सदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। कहाँ मनाया जाता है? Southern District of Jharkhand. It involves tribal rituals, animal fairs, cultural performances, and local handicrafts. मुड़मा जात्रा झारखंड के दक्षिण जिलों में दशहरा के 10 दिन बाद आयोजित होने वाला आदिवासी मेला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, मुड़मा जात्रा मेला जो है वो दशहरा के 10 दिन बाद लगता है। ठीक है। इसमें आदिवासी अनुष्ठान, पशु मेले, सांस्कृतिक कार्यक्रम और हस्तशिल्प दर्शन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर डज लंगटा बाबा फेयर टेक प्लेस? ये लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? गिरिडीह। इसका आंसर है गिरिडीह। लंगटा बाबा मेला कहाँ लगता है? गिरिडीह। देखिए ये सब आप लोग को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, ये सब याद रखने वाली चीजें हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है नहीं। तो लंगटा बाबा मेला जो है वो कहाँ लगता है? गिरिडीह में। द फेमस लंगटा बाबा मेला इज हेल्ड इन गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। ठीक है। इट इज एसोसिएटेड विद अ सेंट नेम्ड लंगटा बाबा एंड devotees from across regions gather here especially on Makar Sankranti to seek blessings and participate in cultural festivities. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमडेगा's राम रेखा फेयर इज हेल्ड एवरी ईयर ऑन द फुल मून डे ऑफ विच मंथ? देखिए पहले तो इसमें एक क्वेश्चन निकल के आया कि जो राम रेखा मेला है वो कहाँ लगता है? सिमडेगा में। ठीक है। जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो सिमडेगा का राम रेखा मेला है हर साल किस माह की पूर्णिमा को लगता है? जो राम रेखा मेला है वो कहाँ लगता है, ये भी आप लोग को ध्यान रखना है, सिमडेगा में लगता है। राम रेखा मेला जो है वो सिमडेगा में लगता है और हर साल होता है ऑन द फुल मून डे ऑफ विच मंथ? जो राम रेखा मेला है वो सिमडेगा में लगता है। वो ये मनाया जाता है, जो मेला मनाया जाता है वो एवरी ईयर फुल मून यानी पूर्णिमा को लगता है। ठीक है। तो इसका आंसर है कार्तिक। तो जो सिमडेगा का जो राम रेखा फेयर है, राम रेखा मेला है, वो कब किस माह की पूर्णिमा को लगता है? कार्तिक माह की पूर्णिमा को लगता है। आगे देखते हैं हम लोग। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भूत फेयर ऑर्गेनाइज्ड? भूत मेला किस जिले में आयोजित किया जाता है? भूत मेला पलामू में।
इसका आंसर है पलामू। इन विच डिस्ट्रिक्ट इज द भूत फेयर ऑर्गेनाइज्ड? तो इसका आंसर होगा पलामू डिस्ट्रिक्ट में। द यूनिक भूत मेला इज हेल्ड इन पलामू डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड। इट इज नोन फॉर रिचुअल्स परफॉर्म्ड It is known for rituals performed to ward off evil spirits and cure diseases believed to be caused by spirits, attracting both tribals and villagers. ठीक है। झारखंड के पलामू जिले में विशेष रूप से आयोजित होने वाला भूत मेला बुरी सपनाओं को बुरी आत्माओं को भगाने और बीमारियों के निवारण के लिए अनुष्ठान के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। ऑन द ओकेशन ऑफ मकर संक्रांति विच फेयर इज ऑर्गेनाइज्ड इन जामताड़ा? मकर संक्रांति के उपलक्ष्य में कौन सा मेला ऑर्गेनाइज किया जाता है जामताड़ा में? ठीक है। तो इसका आंसर है करमदाहा। करमदाहा मेला। जो करमदाहा मेला है वो मकर संक्रांति डिस्ट्रिक्ट में जो जामताड़ा में डिस्ट्रिक्ट है उसमें मनाया जाता है। करमदाहा मेला जो है वो मकर संक्रांति इन जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट और मकर संक्रांति में मनाया जाता है जामताड़ा डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है। इट इज अ ट्रेडिशनल फेयर विथ कल्चरल, रिलीजियस एंड कमर्शियल इंपॉर्टेंस अमंग ट्राइबल कम्युनिटीज। ये एक ट्रेडिशनल फेयर है। यह आदिवासी समाज में सांस्कृतिक, धार्मिक और सामाजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। ऑन द बैंक्स ऑफ विच रिवर इज दी हथिया स्टोन फेयर ऑर्गेनाइज? ठीक है। हथिया पत्थर मेला कौन से नदी के किनारे मनाया जाता है? तो इसका आंसर है दामोदर। दामोदर नदी के किनारे आपका हथिया पत्थर मेला मनाया जाता है, आयोजित किया जाता है। इसमें हथिया पत्थर इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें हाथी का शेप में, हाथी का आकृति में बना हुआ है, पत्थर से प्रतिमा बना हुआ है, आकृति बना हुआ है, इसलिए इसको हथिया पत्थर मेला बोला जाता है। तो हथिया पत्थर मेला इज ऑर्गेनाइज्ड ऑन द बैंक्स ऑफ द दामोदर रिवर। याद रखिएगा, दामोदर रिवर में दामोदर रिवर का बैंक में ऑर्गेनाइज किया जाता है। दिस एंशियंट फेयर इज एसोसिएटेड विद local legends and is significant among tribal communities for its cultural gathering. झारखंड में दामोदर झारखंड में दामोदर नदी के झारखंड में दामोदर नदी के तट पर हर साल हथिया पत्थर मेला लगता है। यह आदिवासी समुदायों के बीच प्रसिद्ध लोक कथा और सांस्कृतिक आयोजन का केंद्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फेयर स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ नागवंशी डायनेस्टी? नागवंशी डायनेस्टी की जो शुरुआत हुआ था, मतलब नागवंशी डायनेस्टी के टाइम में कौन सा मेला का शुरुआत हुआ था? तो इसका आंसर है इंद्र जत्रा। The famous Indra Jatra was started during the rule of the Nagvanshi dynasty in Jharkhand. It is one of the oldest fairs celebrated in tribal regions, showcasing rich tribal tradition and community spirit. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स मेन फेयर इज नुनबिल फेयर? ये भी अच्छा मेला है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो पहाड़िया ट्राइब के लोगों में बहुत प्रचलित है ये मेला। कौन सा मेला? नुनबिल मेला। ठीक है। नुनबिल मेला किस जनजाति का प्रमुख मेला है? तो पहाड़िया। सब याद रखना है क्वेश्चन, और इसमें कुछ समझने वाली उतनी बात है नहीं, बस याद रखिएगा। Nunbil fair is a significant traditional fair of the Pahadia tribe in Jharkhand. It holds great religious and social importance, where tribal deities are worshipped and community events are held. इसमें जो जनजातीय देवी देवताओं की पूजा और सामूहिक आयोजन होते हैं। ठीक है। Which of the following fairs is organized in Godda district on 14th April every year? अब हम लोग इसको यहीं पे समाप्त करते हैं। इसका पीडीएफ आपको सिलेक्ट सिविल्स का ऐप में मिल जाएगा। और आते हैं हम लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में कुछ दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।